ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्राकृतिक सम विषम संख्याओं का मध्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मध्य कैसे निकालते हैं। तो देखो बेटे, हमने मानी संख्याएं 1 2 3, इसका हमने मध्य निकालना है। तो देखो बेटे, मध्य कैसे निकलता है, जितनी भी संख्याएं हमारे पास हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, और जितनी वो कुल संख्याएं हैं, टोटल नंबर हैं, टोटल संख्याएं हैं, उनसे भाग कर देंगे। तो कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3। तो 3 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो क्या आंसर आएगा, 2। और देखो कुछ भी मान लो, जैसे मैंने मान ली 3 6 और 9, इसका माध्य निकालना। तो क्या करेंगे, जिन भी संख्याओं का माध्य निकालना है उन सभी को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, और जितनी वो संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे। कितनी संख्याएं हैं ये, 3। तो 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 3 और 6 9 और 9 18। किससे भाग कर देंगे, 3 से। तो कितना आएगा बेटे, कैंसिल होके 6। तो अब देखो, माध्य कोई बेटे हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं, मीन, और इसी को बोलते हैं बेटे औसत, जिसको हम कहते हैं एवरेज। तो चलिए अब इसके सम करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं, या इसी को मैं थोड़ा और डीपली बता देता हूं। जैसे बेटे, जब भी हमारे पास ऐसी संख्या जैसे हमने ऊपर करके दिखाया 1 2 3, इसका माध्य निकालना। तो कैसे बताया मैंने, जितनी संख्याएं उनको प्लस कर देंगे और जितनी वो संख्या उनसे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखो बेटे, जब भी हमारे पास ऐसी संख्याएं हो विषम नंबर में, ओड नंबर में, जैसे जो बीच में संख्या बच जाती है, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं, हमने क्या किया, एक संख्या को इधर छोड़ दिया, एक संख्या को इधर छोड़ दिया, बीच में बची सिर्फ एक संख्या। जब संख्या सिर्फ एक बचे तो वही बेटे हमारा माध्य होता है। देखो जैसे हमने इसमें करके देखा, इसका आंसर क्या आया था, 2। तो हम इसको बिना करे भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जैसे अगले में देखो, हमने संख्याएं मानी 3 6 और 9, इसका माध्य निकाल लो। हमने देखा भी एक संख्या है बीच में, कौन सी, 6। तो वही क्या होता है बेटे, आंसर होता है। तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, इसी माध्य को हम क्या बोलते हैं, बीच भी बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं, बीच, मतलब जो बीच में होता है, सेंटर में होता है, वही क्या होता है, हमारा माध्य होता है। क्लियर है। अब देखो बेटे, अब अगर हमारे पास बीच में कोई संख्या न बचे तो फिर हम कैसे निकाल लेंगे। जैसे हमने इसी को किया, हमने ले लिया 1 2 3 और 4। अब देखो बीच में कोई संख्या नहीं बच रही, एक संख्या इधर छोड़ देते हैं, एक संख्या इधर छोड़ देते हैं, तो बीच में 2 संख्याएं बचती है, एक तो नहीं बचती ना। तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटे, अगर बीच में 2 संख्या बचती हैं, एक इधर छोड़ दी एक इधर छोड़ दी, अगर बीच में 2 संख्याएं बचती है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, और 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने आई, 2 और 3 5, 5 को किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो 5 को 2 से भाग करेंगे 2.5, या ऐसा कह दो 5 का आधा। जिस भी चीज के नीचे 2 लिखा होता है उसका होता है हाफ, आधा। तो 5 का आधा कितना होता है बेटे, 2.5, 2.5, या ऐसा लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। ये पॉइंट में है और ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। और देखो बेटे, और ले लो, जैसे हमने लिया 3 6 9 और 12, इन 4 संख्याओं का माध्य निकालना है। तो बीच में कोई संख्या नहीं बच रही, अगर बीच में बचती तो वही हमारा आंसर हो जाता है। अब हमारे पास संख्याएं हैं 4, तो हम क्या करेंगे, एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ देंगे, बीच में कितनी बच गई, 2। दोनों को क्या कर देंगे बेटे, प्लस कर देंगे, और किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो 6 और 9 कितनी होगी, 15, और किससे भाग कर देंगे, 2 से। तो मैंने बताया जिस भी संख्या के नीचे 2 होता है उसका मतलब आधा। तो 15 का आधा कितना हो जाएगा बेटे, 7.5, या कह दो 7.5, और यही क्या है, इसका माध्य है। तो देखो मैंने कैसे बताया ये हो जाएगा बेटे लंबे तरीके से, जिस भी संख्या का माध्य निकालना है सभी को प्लस कर देंगे, और जितनी वो संख्या उससे भाग कर देंगे। तो हम ऐसे न करके हम क्या करेंगे, बस बीच में देखेंगे, 3 संख्याएं हैं तो बीच में एक बच जाएगी, वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। और अगर हमारे पास सम संख्याएं या सम में संख्या 2 संख्या है, 4 संख्या है, 6 संख्या है, बीच में जब नहीं बचती तो बीच में 2 बचा लेंगे और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। उस कंडीशन में हमारा माध्य डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटे, क्वेश्चन करेंगे, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो चलो, हमारे पास क्या है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है बेटे, उसका क्या निकालना है, माध्य। देखो 1 2 3 4 5, इनका क्या निकालना है, माध्य। तो एक तरीका तो वही बड़े वाला क्या है, इन सभी को क्या करेंगे,
प्लस करेंगे और कितनी संख्याएं हैं ये 5, तो 5 से क्या कर देंगे भाग। तो देखो कैसे है लंबे वाला तरीका कैसे है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, इन सभी को प्लस कर दिया और कितनी संख्याएं हैं ये 5, तो 5 से भाग कर दिया, 5 दिए 15, ये आंसर आ गया। लेकिन हम बेटे ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे डायरेक्ट करेंगे। कितनी संख्याएं हैं 5, हम क्या करेंगे 2 संख्या इधर छोड़ दी हमने, 2 संख्या इधर छोड़ दी, बीच में क्या बची 3, तो यही हमारा क्या है माध्य। देखो बेटे यही आंसर आया ना। तो अब आगे देखो हमारे पास पहली 15 प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं बेटे 15, उसका क्या निकालना है माध्य निकालना। तो 15 में बेटे क्या करेंगे, पहली 7 इधर छोड़ देंगे और पीछे वाली 7 इधर छोड़ देंगे, तो बीच में क्या बचेगी बेटे 7 इधर छोड़ दी, 7 इधर छोड़ दी, 14 संख्याएं छोड़ दी ना, और हमारे पास संख्या कितनी है 15, तो बीच में क्या बचेगी बेटे 8, क्या बचेगी 8। देखो 1 से लेके 7 तक 7 इधर छोड़ दी और 9 से लेके 15 तक इधर छोड़ दी, तो बीच में कितनी संख्याएं बची, तो 8 आ गया हमारा आंसर। अब अगले में देखो बेटे पहली 10 सम संख्याओं का माध्य निकालना है। पहली 10 कौन सी संख्याएं हैं बेटे सम, ऐसे 2 4 6 8 और कितनी है बेटे ये पहली 10 है, पहली 10, तो कहां तक होंगे बेटे 20 तक होंगी। अब इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो यही पहली 10 है, आधी संख्याएं इधर छोड़ देंगे, आधी संख्याएं इधर छोड़ देंगे, तो जो बीच वाली आएगी वो आंसर। लेकिन इसमें बेटे 10 है, बीच में कोई एक संख्या नहीं बचेगी, बीच में कितनी संख्याएं बचेंगी 2, तो जब बीच में 2 संख्याएं बचती है तो मैंने क्या बताया था, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे और किससे भाग दे देंगे 2 से भाग दे देंगे। अगर आपको अब डायरेक्ट पता चल रहा है भाई 2 से 20 तक 10 सम संख्याएं होंगी, बीच में 2 कौन सी बचेंगी, तो कौन सी बचेंगी बेटे, एक 10 बचेगी और एक 12 बचेगी, तो इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और किससे भाग दे देंगे 2 से, तो कितना होएगा बेटे ये 22, और 22 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 11। और अगर बेटे अब आप ऐसे नहीं करना है, आपको नहीं पता चल रहा है कि बीच में कौन सी संख्याएं बचेंगी, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको लिख के देखोगे, तो डायरेक्ट कैसे करोगे बेटे। माध्य क्या होता है, एक तो बीच वाला होता है, बीच में न बचे तो बीच में 2 बचा लेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर ऐसे भी ना करें तो वही कैसे करते हैं फिर हम माध्य क्या होता है, जितनी हमारे पास संख्याएं हैं नंबर है उन सभी को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, और जितने वो होते हैं उससे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो बेटे अब इसमें हम क्या देखेंगे, पहली 10 सम संख्याएं उन सभी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ निकालना पड़ेगा। अब ऐसे लिखेंगे हम 2 जमा 4 जमा 6, तो बेटे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको यह सिखाया था प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ योग कैसे निकालते हैं, सम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। तो उसमें मैंने क्या बताया था, जितनी सम संख्याएं होती हैं और उनका हमें जोड़ निकालना हो तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं बेटे हम, हमारे पास सम संख्याएं कितनी हैं 10, सम संख्याएं कितनी हैं 10, फिर मैंने क्या बताया था एक उससे अगली संख्या ले लेंगे और उसकी क्या कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे, इससे हमारा बेटे क्या आ जाएगा पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। जितनी सम संख्या है एक उससे अगली संख्या ले लेंगे और उनकी क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा बेटे 110। तो पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ कितना आया 110, और माध्य क्या होता है जितनी संख्याओं का जोड़ निकालना उनको प्लस कर देंगे, तो इनको प्लस किया कितना आया 110, और किससे भाग करते हैं जितनी कुल संख्याएं होती हैं, तो कुल संख्या कितनी है हमारे पास 10, तो 110 को 10 से भाग कर देंगे बेटे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 11। तो देखो ऐसे किया बेटे तब भी यही आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। अब अगला बेटे पहली 20 सम संख्याओं का माध्य निकालना है, तो या तो आप वही सोचो बीच में कौन सी 2 आएंगी फिर दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे पहली 20 सम संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 20 सम संख्याओं का जोड़ निकालना है, 20 से अगली क्या होगी बेटे 21, तो इनकी गुणा कर देंगे, कितनी आ जाएगी 420, और कितनी सम संख्याएं हैं ये 20, तो कुल संख्या से भाग कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 पे कैंसिल करेंगे बेटे कितना आ जाएगा 21, ये आपका आंसर है। अब अगली देखो पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य है, इसमें हम क्या देखेंगे
कि पहली 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। अगर हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि बीच में एक संख्या आती है तो वही हमारा आंसर है। अगर बीच में दो संख्याएं आती है फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। जैसे अब अगर हमें डायरेक्ट पता चलता है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे पहले कितनी विषम संख्याएं हैं, 10 विषम संख्याएं हैं, मतलब 19 तक है। और अगर हमें डायरेक्ट पता चल जाता है तो बीच में कौन सी 2 विषम संख्याएं आएंगी, तो जैसे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे फिर हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी। जैसे बेटे इसमें बीच में कौन सी आएंगी, एक 9 आएगी और एक 11 आएगी। तो अगर हमें डायरेक्ट पता चल जाता है तो 2 संख्याएं बीच में यही आएंगी, तो दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी हो जाएंगी ये 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ऐसे नहीं पता चलता बीच में एक संख्या कौन सी आएगी या 2 कौन सी आएगी, तो फिर मैंने आपको क्या ट्रिक बता रखी है, हम क्या करेंगे, जितनी विषम संख्या है उनको जोड़ देंगे। तो बेटे एक एक करके जोड़ने के बजाय इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। जैसे पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो 10 विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालते हैं, संख्याएं कितनी हैं 10, और उसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा कर देते हैं, विषम संख्याओं का जोड़ आ जाता है। तो पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़ की ट्रिक क्या बताई मैंने, कितनी विषम संख्याएं हैं 10, 10 की 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। अब निकाल रहे हैं हम माध्य। वही माध्य क्या होता है, कुल संख्याएं, कुल जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे और जितनी वो कुल संख्या उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कितनी विषम संख्याएं हैं 10, तो जोड़ को 10 से कुल संख्या से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा बेटे 10 आएगा। तो देखो अगर बीच में पता चल जाती है डायरेक्ट फिर भी वही आंसर आएगा, ऐसे करना है फिर भी यही आंसर आएगा। अब अगला देखो 25 विषम संख्याएं हैं बेटे। अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता तो फिर हम क्या करेंगे, 25 विषम संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे। तो क्या ट्रिक है, 25 गुणा 25, कितना आ जाएगा बेटे 625। और अब हमने माध्य निकालना है, तो माध्य क्या आता है, जितनी संख्याएं हैं उनका जोड़ और उसको किससे भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जितनी वो संख्या होती है। तो कितनी संख्या है 25, तो 625 को बेटे 25 से भाग करें, कितना आएगा 25। तो पहली 25 विषम संख्याओं का माध्य कितना आएगा बेटे 25 आएगा। अब देखो